नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक भी हूँ और मैं कह सकती हूँ कि मैं फ़िलहाल ठीक भी नहीं हूँ। और यहाँ पे जो मैं थोड़ी सी आप क्लिप बनाई थी, मेरे बेटे ने मंगाया था पावर बैंक और उसको जाना था ऋषिकेश। गया था मतलब वो वीडियो तो मैं उसके बाद में आपके लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे उसने एमआई का ये पावर बैंक बनाया है, दो बम मंगाया है और इसको हम वो अनबॉक्सिंग कर रहे थे। और क्योंकि इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी वीडियो मांगते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ में शेयर भी कर देती हूँ। और इसकी जो पावर है ना और चार्जिंग की, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता भी है ये। और बाहर जाना था बच्चे को, और चार्जिंग का बाहर जाकर ऐसा ही होता है कि कब आप कहाँ चार्जिंग अवेलेबल हो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बाहर बच्चों को पता ही नहीं, बच्चे मेरा बेटा 20 साल का हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि बाहर कैसे जाएगा अकेले या क्या करेगा। तो आज पहली बार वो मतलब इस बार गया है और मुझे लगता है कि कभी कभी बच्चों को जाना भी चाहिए। अभी तो ये है कि समय है उनके पास, थोड़ा बहुत चले भी जाते हैं, लेकिन आगे की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होने वाली है उनकी भी। और मैंने सोचा चलिए, 2 साल से मेरा बेटा कह रहा था कि मैं जाऊंगा दोस्तों के साथ बाहर, तो इस बार वो गया ऋषिकेश और बहुत एंजॉय किया उन्होंने। और इस चीज़ का वो कह रहा था कि मम्मी अगर पावर बैंक ना होता तो मैं एक भी कॉल आपकी ना रिसीव कर पाता ना कर पाता, क्योंकि बैटरी चार्जिंग का तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। बच्चे तो बाहर ही बाहर घूम रहे थे, तो कहाँ चार्जिंग होती, कहाँ चार्जर लेके बैठता। तो बहुत ही ज़्यादा उसके वो काम आया। तो बस यहाँ पे मैं अपने घर का काम ख़त्म करके, और आज मेरे को जल्दी हॉस्पिटल जाना था। और धूप देख ही रहे हो आप, बहुत ज़्यादा तेज़ है। सुबह सुबह ही ऐसे लगता है जैसे 12-1 बजे की धूप है, इतनी तेज़ है। तो मेरा क्या रहता है, मैं सुबह एक राउंड सुखा के जाती हूँ, दूसरा ले आती हूँ, फिर एक राउंड सुखा के जाती हूँ, दूसरा ले आती हूँ, जब तक जो है पहला सूख जाता है। तो वही मैं करती हूँ हमेशा। और उन वो मेरा पहले जो है कपड़े सूखे हुए हैं उनको मैंने साइड में किया और फटाफट से दूसरे सुखा दिए। और कभी कभार मैं बच्चों की वेट नहीं करती हूँ इसके लिए कि मेरी बेटी होगी वो सुखा के आएगी या वो, तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भी डिपेंड हो गई हूँ बच्चों पे अभी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। और उस दिन मैं गई थी हॉस्पिटल, सोच के तो ये गई थी कि चलिए मेरे को कुछ पर्सनली प्रॉब्लम थी काफ़ी दिन पहले की, तो मैंने कहा चलिए चेकअप वगैरह करा लेते हैं। और मैं किसी और ही परेशानी में उलझ गई हूँ। सोच के प्रॉब्लम लेके कुछ और गई थी, वो तो नहीं निकली, लेकिन कुछ किसी और परेशानी ने मुझे घेर लिया है। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया। बच्चे भी उतने समझदार नहीं है कि मैं उनके पर कोई काम छोड़ के चली जाऊँ, तो वो कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसके बाद में ये चिड़िया का जो बर्तन होता है वो रखा था। और ऊपर ना एक ही दिन में ये हो जाता है कि ये सूख जाता है पानी। आप सुबह डालते हो, शाम तक पानी ख़त्म हो गया और रात भर में सूख जाता है। मैं बच्चों से बोलती भी हूँ कि शाम के टाइम भी भर दिया करो। अब बच्चों का यही होता है, कई बार ध्यान रहता है अपने भी और कई बार नहीं रहता है। तो ये बर्तन 2 मैंने रखे हुए हैं। एक बेटा बोलता है कि बाहर भी रख दो मम्मी कुत्तों के लिए, तो वो तो मैं अभी तक नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि पड़ोस में 2-3 में रखा रखा हुआ है और उसी में हम लोग पानी डाल देते हैं कई बार। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों से भी, अगर आपके आसपास भी आप लोग भी छत पे या अपने आसपास कुत्तों के लिए और चिड़ियाओं के लिए बर्तन ज़रूर भर के रखें। सुबह के लिए मैं सुबह सुबह बाजरा डाल देते हैं, सुबह ही पानी भी भर देते हैं। और बीच में अगर टाइम लगता है या शाम को कूलर वगैरह भरते हैं, तो तभी भी ये बर्तन सब हम भर देते हैं, पौधों में पानी डालना। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। सारे कपड़े मैं धूप में डाल के आई हूँ। और ये मेरी है फेवरेट साड़ी, बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रिय है। और यहाँ पे मैंने इसको छाया में डाला है, ड्राई क्लीन नहीं कराई है, बस शैम्पू में वॉश करके और अंदर डाल दिया। बहुत अच्छी इसके कलर भी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको मैंने अंदर डाल दिया और मैं लग गई हूँ नहा धो के अपने जाने की तैयारी में। यहाँ पर अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैं कलेक्ट कर रही हूँ कि किसको, डॉक्टर को पहला रिकॉर्ड तो वो सारा देखते ही हैं। तो यहाँ पे जो मैं जिस प्रॉब्लम के लिए गई थी तो वो मैं सब देख रही हूँ, लेकिन इसमें जो है परेशानी मेरे को नहीं निकली। फ़िलहाल मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे भी मेरे को अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक वो मैंने नहीं कराया है, क्योंकि किसी और ही उलझन में मैं उलझ गई हूँ। हाँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, क्या क्या समझाऊँ। तो बस यहाँ पे इसी में चल रहा है मेरा। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ कुछ काम के पेपर नहीं थे, वो सब मैंने हटाए। और यहाँ पे माता चंदन देवी हॉस्पिटल के मेरे सारे पेपर्स थे, बहुत सारे टेस्ट हुए, बायोप्सी वगैरह, आप समझ सकते हो बायोप्सी अगर कोई लोग जानते हो तो। मतलब इतनी सी उम्र में मैंने इतना कुछ देख लिया है ना, कि मैं सोचती हूँ कि हॉस्पिटल वाली लाइफ जो होती है ना, या इतनी दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा मैंने सहन भी किया है। पर चलिए कोई बात नहीं, लाइफ है ना, ज़िंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन मेरा ये भी है कि मैं ना कहीं भी वीक नहीं पड़ती हूँ। आप देख ही सकते हो, बच्चों के साथ मस्ती मेरी चलती रहती है।
हिंदी शिकल किन छोना छिकल देखो छोना ओए इस घर के बैकग्राउंड के हिसाब से मेरी शक्ल मैच नहीं है। सही है और भी ज्यादा गंदे हैं शक्ल और भी ज्यादा हमारे साथ मैच ही है सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं आपने, बिल्कुल सही कहा। नहीं मम्मी आप सही कह रही हैं। ड्रामा मान रहा तो आपने देखा बच्चों के साथ मेरी मस्ती चलती रहती है, बच्चों के साथ मैं बन जाती हूँ बिल्कुल बच्ची। और मेरे बच्चों को भी, मतलब मुझे तो देखो बच्चों के साथ ऐसे ही रहना पसंद है, बच्चे के साथ में। और मेरे बच्चे मानते भी हैं कि भाई मैं एक एज ए गुड पेरेंट्स में आती हूँ। चलो मुझे तो ये काफ़ी सुन के बहुत अच्छा लगता। मेरा यही सोचती थी कभी मेरे बच्चों को ये ना सोचना पड़े कि उनकी मम्मी कास्ट ऐसी होती किसी और की मम्मी को देख के। तो मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं। और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई हूँ आपको ये बताते हुए कि मतलब ये दुख नहीं है, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा सोचते हैं और बहुत केयर भी करते हैं दोनों। तो बस हम यहाँ आ चुके हैं हॉस्पिटल और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो थोड़ी सी भावना हो जाती है ना, क्योंकि जब बच्चे प्यार करते हैं ना और बच्चों के साथ जब आपकी तारीफ़ करते हैं, आप सबके पीछे भी अच्छे से रहते हैं आपके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो आप लोगों को भी यही बोलूँगी बच्चों के साथ, आपके जब बच्चे बड़े हो जाएं, आपके से कंधा मिलाने लायक हो, तो आप उनके दोस्त बनिए, जिससे कि वो आपको सारी परेशानी बता सकें और आप उनको अपनी सारी परेशानी बता सकें और आपको कुछ सोचना ना पड़े उनको कुछ कहने से पहले। उनको भी कुछ ना सोचना पड़े कि भाई किससे बात कर रहे हैं, माँ से बात कर रहे हैं ना, तो कुछ भी कह सकते हैं। उनका मन करेगा प्यार भी करेंगे, उनका मन करेगा गुस्सा भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बहुत इमोशनल हो गई हूँ, मन थोड़ा सा खुशी का दुख है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बताऊँगी आपको क्या परेशानी है।